जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद बगावत, मोदी से नाराज सांसद भागवत से मिल सकते हैं, सांसद मोदी शाह की शिकायत करेंगे, पैराशूट नेताओं को क्यों मलाई खिलाई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इतिहास कहता है जब राजा कमजोर पड़ता है तो राजकुमार विद्रोह करते हैं और जब ताज पर सवाल उठने लगे तो समझिए कि दरबार में दरार आ चुकी है। अब बीजेपी की हालत कुछ ऐसी है कि जहां एक तरफ पीएम मोदी और अमित शाह सत्ता के शीर्ष पर काबिज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संघ के खेमे में बगावत की आग सुलग रही है और अब ये आग धीमे धीमे लपटों में तब्दील हो भी रही है। सियासत में कोई कदम यूं ही नहीं उठता है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भी महज एक औपचारिकता तो बिल्कुल भी नहीं थी। संसद सत्र के ठीक पहले इस्तीफा देकर धनखड़ ने पार्टी को नहीं बल्कि नेतृत्व को आईना दिखाने की कोशिश की है। सूत्रों की माने तो धनखड़ लंबे समय से मोदी शाह की कार्यशैली से नाराज थे। उपराष्ट्रपति पद एक संवैधानिक कुर्सी है, लेकिन वो रबर स्टैंप बनकर नहीं रहना चाहते। तो शायद यही वजह है कि जब संसद में विधेयक को बिना बहस के पारित किया गया या विपक्ष की आवाज को दबाया गया तो धनखड़ भीतर ही भीतर खदबदाते रहे और अब जब उन्होंने चुप्पी तोड़ी तो पूरे दिल्ली की सियासत फिजा बदल गई, क्योंकि उनकी नाराजगी एक संकेत है कि सत्ता के भीतर अब सब कुछ ठीक बिल्कुल भी नहीं है। तो दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने बकायदा एक्स पर जो लिखा वो बीजेपी के भीतर की बेचैनी को बहुत ही अच्छे से उजागर करती है। बीजेपी में संघ की विचारधारा वाले सांसदों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम मंत्रालय उन पर पूर्व नौकरशाहों या कमजोर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को दे दिए हैं। वर्षों की मेहनत से सांसद बने नेताओं को दरकिनार कर बिना संघर्ष वाले लोगों को मंत्री बनाए जाने से असंतोष गहराता जा रहा है। ये शब्द सिर्फ एक पत्रकार की राय नहीं बल्कि उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं की आवाज है जिन्होंने झंडा उठाया, गांव-गांव प्रचार किया और वर्षों तक संघर्ष कर पार्टी को खड़ा किया। और आज वही लोग हाशिए पर हैं और जिन नौकरशाहों ने कल तक फाइलों में नोट लिखे वो आज मंत्री बनकर आदेश दे रहे हैं। तो संघ के संस्कारों में ये अपमान है, क्योंकि संगठन में काम का मूल्य होता है ना कि चालाकी का। और शायद यही कारण है कि अब सांसद खुलकर कह रहे हैं कि हम चुप बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो 24 के लोकसभा चुनाव में मोदी की सरकार भले ही लौटी हो, लेकिन बहुमत की चादर पतली हो चुकी है और इसी दरार में संघ ने अपनी टहनी घुसा दी है। मोहन भागवत पिछले एक साल से साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि सत्ता सब कुछ नहीं है और 75 की उम्र में कार्य मुक्ति जैसे बयानों के पीछे छुपा तीर सीधे पीएम मोदी के सीने में जा लगे हैं। जानकार और संघ पर नजर रखने वाले लोगों की माने तो अब संघ ये चाहता है कि सत्ता में संगठन की भागीदारी बढ़े, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी को ये स्वीकार नहीं है, क्योंकि उन्हें पूरी आजादी चाहिए और मंत्रियों की नियुक्ति से लेकर नीतियों तक वो किसी नागपुर की सुनने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। भागवत भी झुकने को तैयार नहीं है, चाहे वो आरक्षण पर बयान देना हो या फिर हिंदुत्व की सीमाओं पर चर्चा। उन्होंने मोदी की रेखा से बाहर जाकर खुलकर बोला है और अब ये तनाव सीधा टकराव बनता जा रहा है। तो बीजेपी के कार्यकर्ता जो संघ से निकले हैं वो अभी पूछने लगे कि क्या हमारी भूमिका अब सिर्फ पोस्टर चिपकाने तक रह गई है? क्या पार्टी अब सिर्फ नौकरशाहों, पूंजीपतियों और मोदी भक्तों की जमात बनकर ही रह गई है? देखिए, बीते सालों में जिन लोगों को मंत्री बनाया गया उनमें से कई ना तो चुनाव लड़े, ना कोई जनाधार और ना संगठन में संघर्ष। उनका एक ही योग्यतम परिचय है वफादारी। जैसे अश्विनी वैष्णव को ले लीजिए, हरदीप पुरी जी को ले लीजिए, एस जयशंकर, इनकी क्षमता पर कोई सवाल नहीं, लेकिन पार्टी के पुराने नेताओं का यही मानना है कि ये भाड़े के खिलाड़ी हैं जो किसी भी समय पार्टी छोड़ सकते हैं। अब जानकारों का कहना है कि संघ के पास फिलहाल दो विकल्प हैं, या तो वो चुपचाप सब कुछ सहता रहे और मोदी युग की समाप्ति की प्रतीक्षा करे, या फिर वो पार्टी के भीतर एक वैकल्पिक ध्रुव खड़ा करे जो संघनिष्ठ और सामूहिक नेतृत्व की भावना का प्रतीक हो। तो संघ के भीतर ऐसी चर्चाएं हैं कि 2026 के संगठनात्मक चुनावों में बड़ा बदलाव किया जाए, भाजपा के अध्यक्ष से लेकर राज्यों के नेतृत्व तक। सूत्र ये भी बताते हैं कि आरएसएस एक मोदी के बाद एक योजना पर काम कर रही है जिसमें कई युवा चेहरों को आगे लाया जा सकता है और यही वजह है कि मोदी शाह इस वक्त सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। उन्हें पता है कि अगर संगठन ने साथ छोड़ दिया तो सत्ता की नींव पूरी तरह से हिल जाएगी और देखना यही होगा कि अब आगे क्या होता है और क्या होने वाला है।